सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। सो फाइनली जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उसकी गाइडलाइंस आ गई हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली बात कि आप जो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर एंड्रॉयड या फिर कोई स्मार्टफ़ोन है उसके ज़रिए आप दे सकते हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको क्या करना होगा। आपको जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड शो करना होगा। एडमिट कार्ड पे आपकी जो फ़ोटो है वो क्लियर होनी चाहिए, और जिन एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो नहीं दी हुई आप वहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा लीजिए। उसके ज़रिए ही आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और ये बात तो बता ही दी है कि आप लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन या फिर ये जो एंड्रॉयड है इनसे आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन से या एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन से अगर क्या कर रहे हैं, अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है हायर मी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके उसे आराम से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक ये बात भी बहुत नेसेसरी है, ये हायर मी ऐप के बिना आप क्या है, आप अपना एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, तो इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। फोर्थ है, स्टूडेंट्स नीड टू इंश्योर अ वर्किंग कैमरा ऑन देयर लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड आईओएस बेस्ड स्मार्टफोन। विदाउट अ वर्किंग कैमरा द सिस्टम में नॉट अलाउ स्टूडेंट टू टेक अप द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपका जो भी लैपटॉप होगा आपको उसमें एक वर्किंग कैमरा ज़रूर होना चाहिए, फ्रंट कैमरा, जिससे कि आप वहाँ पे विजिबल हो पाएँ। तो उसके बिना अगर आपके उसमें लैपटॉप में अगर कोई वर्किंग कैमरा नहीं होगा तो आप उसके बिना क्या है, अपना जो एग्ज़ाम है उसको नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, स्टूडेंट नीड्स टू प्रोवाइड ऑल परमिशन एज रिक्वायर्ड बाय द हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन वाइल इंस्टॉलिंग द सेम ऑन देयर स्मार्टफोन। तो जैसे ही आप अपनी स्मार्टफोन पे हायर मी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हायर मी ऐप आपसे जो जो परमिशंस मांगेंगी आपको वो अलाउ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टू टेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप ब्राउजर शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट अलाउ परमिशन टू यूज़ द कैमरा। ठीक है। तो आपको मतलब उस पर ये परमिशन भी अलाउ करनी पड़ेगी कि वो आपके कैमरे को यूज़ कर सके, तो इसके साथ ही आप अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। नेक्स्ट है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट एट एक्स्ट्रा डिटेल्स शैल बी अवेलेबल ऑन द टाइटल पेज ऑफ एक्चुअल एग्जामिनेशन विंडो स्क्रीन। तो जैसे ही आप उस ऐप को क्या है इंस्टॉल कर लेंगे तो मतलब आपका वहीं पे लिंक वगैरह, मतलब वहीं पे आपको उसकी जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की और जो भी आपकी गाइडलाइंस है कि आपको कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको वहीं एग्जामिनेशन स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद आंसर की विल बी गोट अपडेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसे ही मतलब आप अपना वो दे दोगे, एग्ज़ाम दे दोगे, तो उसके कुछ टाइम बाद जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर क्या हो गई, उसकी आंसर की और जो बुकलेट है वो उस पर क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत पूछा गया था तो आप जो यूनिवर्सिटी की वो है ईमेल आईडी है वहाँ पे जाके आप अपना ये जो क्वेश्चन है 24 आवर के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप मतलब वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 24 आवर की लिमिट मिली हुई है, आप वहाँ पे जाके जा सकते हैं। ठीक है। द लिंक टू ओपन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पिन लॉग इन क्रेडेंशियल विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गिवन बाय द स्टूडेंट इन एग्जाम मोड सर्वे। क्या बोलता है कि जो आपका लिंक है जिससे कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो ओपन होगा, मतलब आपको कहाँ पे मिलेगा लिंक, तो ये चीज़ बताई हुई है। या फिर आपको लॉगिन या फिर जो पिन जो ऐप को मतलब यूज़ करने के लिए मिलेगी वो आपकी या तो ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी जो आपने एग्ज़ाम मोड चूज़ करते वक्त दी थी, या फिर आपके नंबर के ऊपर ईमेल आईडी या फिर नंबर के ऊपर क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हो और वहाँ से आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूजिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप फॉर ऑनलाइन एग्जाम में ओपन द एग्जामिनेशन लिंक डायरेक्टली बाय ओपनिंग द ये हमारी वेबसाइट। जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं तो इन्हें क्या करना होगा, ये डायरेक्ट हमारा लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके सीधा अपना जो एग्ज़ामिनेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स स्मार्टफोन से क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल स्टेप है। क्या करना होगा, फॉर द स्टूडेंट्स यूजिंग हायर मी मोबाइल एप्लीकेशन फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। सबसे पहले आपके पास जो पेज ओपन होगा वो होगा ये,
आपको सीधा क्या करना है, डू यू हैव अ टेस्ट पिन, यहाँ पे जाके आपको गो पे जाना है। और गो पे जाने के बाद ये चूज़ योर असेसमेंट मोड, आपको यहाँ पे प्रो असेसमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और एंटर योर असेसमेंट टेस्ट पिन। यहाँ पे जो आपकी पिन, आपकी ईमेल आईडी जो या फिर आपके नंबर पे आई होगी, आपको यहाँ पे फिल करना है और आपको सीधा सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपका जो मतलब एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चंस वगैरह वो आपको अपीयर हो जाएंगे। साथ साथ मतलब हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपको उसके बाद उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी देख लेंगे कि हम क्या 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 चीज़ें दी हुई हैं। सो फर्स्ट है, द स्टूडेंट शैल बी अंडर सुपरविलियंस ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये तो हमें पता ही है कि आप कैमरा की निगरानी में होंगे जब आपका जो वो है एग्ज़ाम है वो होगा। सेकेंड है, देयर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज एंड विंडो प्रोटेक्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आप एआई की उसमें क्या होंगे, अंडर होंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर होंगे। आप जो भी चीज़ करेंगे आपको उनको पता चल जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी मतलब चीटिंग वगैरह के बारे में मत सोचिएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट इंडल्जिंग इन मैन प्रैक्टिस में लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम और अनफेयर मीन्स केस में बी रजिस्टर्ड। तो अगर आप कुछ ऐसा गलत करते हैं तो आप क्या यूएमसी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे और आप सीधे सीधे मतलब जो एग्ज़ाम है उसको देने से टर्मिनेट हो जाओगे। नेक्स्ट है, गोइंग आउट ऑफ कैमरा व्यू और क्लोजिंग स्विचिंग ऑफ मोबाइल ऐप एग्जाम विंडो में लीड टू ऑटोमेटिक कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल उसके सामने बैठना होगा, आप कहीं पे आ जा नहीं सकते हैं और ना ही आप अपने फ़ोन को मतलब उस ऐप को स्विच ऑफ कर सकते हैं और ना ही रिसेंट वगैरह पे डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ जिस पेज को खोल के रखे हुए हैं सिर्फ उस पेज को खोल के रखना है। टर्न ऑफ ऑल चैट एप्लीकेशन, आपकी जितनी भी चैट जैसे इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, सबकी चैट जो है एप्लीकेशन है उनको टर्न ऑफ कर देना है जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है उस टाइम के लिए। नेक्स्ट है, डू नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज मेल प्रैक्टिस। नेक्स्ट, ओनली इन केस ऑफ पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, री एंटर द सेम क्रेडेंशियल टू फिनिश योर टेस्ट, द टेस्ट विल बी रिज्यूम फॉर द सेम इंटेंस वेयर इट गो डिसरप्टेड। ठीक है, तो सिर्फ आपका दो केसेस में या तो आपकी पावर ऑफ हो जाती है फ़ोन की यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर आपका इंटरनेट फेलियर हो जाता है। उस टाइम पे जो आपका वो होगा टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उस टाइम के लिए रिज्यूम हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे, उस टाइम पे सिर्फ आपका जो टेस्ट है वो रिज्यूम हो जाएगा। तो ये दो जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, द एग्जाम पिन इज़ फॉर वन टाइम यूज़ ओनली इशूड टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, रोल नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। तो जो आपके पास एग्जाम पिन आएगी, जो आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके फ़ोन नंबर पे आएगी, वो सिर्फ वन टाइम यूज़, मतलब आप एक बार ही यूज़ कर सकते हैं और आप उसको किसी भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी दूसरे के साथ शेयर करके उसके पास क्वेश्चन निकलवा के और फिर ऐसे कर लूँगा, तो ये आप नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये यूएमसी केस के अंडर रजिस्टर हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे फिर। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन एंड टेस्ट वंस द टेस्ट इज कम्प्लीटेड। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही माना जाएगा कि आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कीप एन आई ऑन द टाइमर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपको क्या है, टाइमर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैन बी व्यूड वन आफ्टर अनदर बाय क्लिकिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो वही है कि क्वेश्चंस आपको एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट नीड टू स्विच ऑन फ्रंट कैमरा थ्रू द एग्जाम एल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो आपको फ्रंट कैमरा है वो क्या है, स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नो डिस्टर्बेंस इन द विसिनिटी, नो ह्यूमन साउंड इंट्रैक्शन। तो वहाँ पे मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप एआई के अंडर होंगे, इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी साउंड करते हो तो पता चल जाएगा उन्हें। तो इसलिए मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे साउंड नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे रूम में बैठिएगा जहाँ पे बिल्कुल भी कोई आवाज़ ना आए। नेक्स्ट है, वीडियो इमेज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग विल गो ऑन द बैक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोक्टोरिंग। तो मतलब वही बात है कि आपकी जो वीडियो है, जो आपकी इमेज है वो एआई के पास विजिबल होगी।
इफ़ द एग्जामिनेशन इफ स्टॉप ड्यू टू नेविगेशन कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड। अगर आप नेविगेशन की वजह से अगर वो स्टॉप हो जाता है आपका एग्जामिनेशन, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे और आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इफ़ एनी अनफेयर प्रैक्टिस, अगर आप कोई अनफेयर प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप रिसेंट पे डाल देते हो या फिर आपकी कोई वो चैट्स आ रही हैं या फिर आपकी कोई कॉल आ रही है, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यूएमसी केस के अंडर क्या हो जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे और आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे टेस्ट को देने से। इफ़ यू क्रॉस द वार्निंग लिमिट एग्जामिनेशन फॉर दैट पेपर विल बी फ्रोजन, ऑल सच केसेस मे बी लिस्टेड एंड रिपोर्टेड टू यूएमसी कमिटी। ठीक है, अगर आप वार्निंग जो लिमिट है अगर उसको क्या कर जाते हो, डिसक्वालीफाई कर जाते हो, मतलब उसको अगर क्रॉस कर जाते हो, सॉरी, अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो आप यूएमसी कमेटी के अंदर क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे। द स्टूडेंट्स हैज़ टू नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ही शी अधेयर्स टू ऑल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द असेसमेंट। उसको मतलब सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को मतलब पढ़ लेना चाहिए और मतलब सारी इंस्ट्रक्शन को उसे पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और ईमेल आईडी फॉर एनी इश्यूज इन अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये जो नंबर दिया हुआ है, जो ईमेल आईडी दी हुई है, आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो चीटिंग का सोचिएगा मत और मतलब पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपको एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एमसीक्यूज़ की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है वीडियोज़ का वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके आराम से सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।